स्नैपड्रैगन या मीडियाटेक, आपके दिमाग में भी कभी ना कभी ये सवाल आया होगा कि कौन सा बेस्ट है। एक तरफ क्वालकॉम स्नैपड्रैगन प्रीमियम नाम, फ्लैगशिप परफॉर्मेंस, और दूसरी तरफ मीडियाटेक एग्रेसिवली प्राइस्ड, परफॉर्मेंस भी काफ़ी तगड़ा है। पर असली सवाल ये है कि कौन सा फ्यूचर प्रूफ है। आज के वीडियो में इसके बारे में बात करने वाले हैं। परफॉर्मेंस, हीटिंग, गेमिंग, बैटरी, सब कुछ। स्नैपड्रैगन क्वालकॉम कंपनी का ब्रांड है जो मोस्टली प्रीमियम और फ्लैगशिप प्रोसेसर के लिए फेमस है। स्नैपड्रैगन 8 सीरीज, 7 जेन सीरीज और 6 जेन सीरीज इसके मेन लाइनअप्स है। मीडियाटेक जो बजट मार्केट में डोमिनेट करती थी, लेकिन अब वो डायमेंसिटी 8000, 9000 और 9300 जैसे प्रोसेसर के साथ मार्केट में घुस चुका है। तो पहले जो मीडियाटेक को लोग सस्ते समझते थे, अब वो स्नैपड्रैगन को टक्कर दे रहा है। अगर रॉ परफॉर्मेंस की बात करें तो फ्लैगशिप लेवल पर मीडियाटेक का डायमेंसिटी 9300 में परफॉर्मेंस कोड है, इसीलिए मल्टी कोर परफॉर्मेंस काफ़ी हाई है। स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 में बैलेंस अप्रोच ली गई है, परफॉर्मेंस प्लस इफिशिएंसी कोर्स। स्नैपड्रैगन मीडियाटेक से ज़्यादा कंसिस्टेंट है, स्पेशली लॉन्ग गेमिंग सीजन्स में। मीडियाटेक का प्रोसेसर ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है क्योंकि उनका मेन फोकस रहता है परफॉर्मेंस पर, लेकिन स्नैपड्रैगन कॉम्पेरेटिवली कूल रहता है। तो अगर आपको कंसिस्टेंट गेमिंग करना है तो स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर थोड़ा बेटर रहेगा, और मीडियाटेक भी अच्छा है। लेकिन अगर आपको मैक्स परफॉर्मेंस चाहिए शॉर्ट बर्स्ट के लिए तो मीडियाटेक भी सॉलिड है। बैटरी लाइफ हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट होता है। स्नैपड्रैगन का पावर मैनेजमेंट ज़्यादा इफिशिएंट माना जाता है क्योंकि क्वालकॉम का DSP, मॉडेम और GPU ज़्यादा ऑप्टिमाइज होते हैं। मीडियाटेक भी काफ़ी इफिशिएंट होता है, स्पेशली डायमेंसिटी 8000 और 8100 जैसे प्रोसेसर में। लेकिन स्नैपड्रैगन थोड़ा ज़्यादा अच्छा है इन रियल लाइफ यूजेज। एग्जाम्पल, स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 में 5000 mAh बैटरी इजीली 1.5 दिन चल जाता है, हेवी यूज में भी। वही डायमेंसिटी 9200 में सिमिलर परफॉर्मेंस मिलता है, लेकिन हीट ज़्यादा होता है। आप बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर, फ्यूचर प्रूफ का मतलब क्या है। इसका मतलब सिर्फ पावर नहीं, फ्यूचर प्रूफ होने का मतलब है अच्छी सॉफ्टवेयर सपोर्ट, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, कॉम्पेटिबिलिटी विद न्यू एप्स एंड टेक, और पावर इफिशिएंसी ओवर टाइम। स्नैपड्रैगन प्रोसेसर को ज़्यादा मैन्युफैक्चरर प्रीफर करते हैं, इसीलिए अपडेट ज़्यादा मिलता है। एंड्रॉयड 15 या 16 के लिए कॉम्पेटिबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है। मीडियाटेक में अपडेट डिपेंड करता है ब्रांड के ऊपर। रियलमी या Xiaomi जैसे कंपनीज कई बार मेजर अपडेट देकर छोड़ देते हैं। स्नैपड्रैगन में डेवलपमेंट कम्युनिटी ज़्यादा एक्टिव रहती है। मीडियाटेक में ये सपोर्ट लिमिटेड है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म यूजेज के लिए सोच रहे हो तो स्नैपड्रैगन ज़्यादा बेटर रहेगा। नए फ़ोन्स में AI और कैमरा परफॉर्मेंस काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। स्नैपड्रैगन के नए प्रोसेसर स्पेशली जेन 2 जेन 3 में हेक्सागन AI इंजन होता है जो कैमरा और रियल टाइम इमेज प्रोसेसिंग में ज़बरदस्त काम करता है। मीडियाटेक ने भी अपने डायमेंसिटी चिप्स में AI परफॉर्मेंस इम्प्रूव किया है, लेकिन क्वालकॉम का ISP ओवरऑल बेटर है। फोटोग्राफी में स्नैपड्रैगन बेस्ड फ़ोन यूजुअली बेटर फोटो प्रोसेसिंग करते हैं, स्पेशली लो लाइट एंड HDR शॉट में। 5G कनेक्टिविटी, क्वालकॉम के मॉडल ज़्यादा रिलायबल होते हैं, जिनकी डाउनलोड एंड अपलोड स्पीड ज़्यादा होता है। मीडियाटेक का 5G भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन रियल वर्ल्ड टेस्टिंग में क्वालकॉम का एक सीरीज मॉडेम थोड़ा बेटर परफॉर्म करता है। अगर आपका बजट टाइट है तो यह मीडियाटेक का कोई मुकाबला नहीं। डायमेंसिटी 6100 प्लस
7200 या 8200 जैसे प्रोसेसर 15 से 25,000 के फ़ोन में मिलता है और परफॉर्मेंस स्नैपड्रैगन के 6 जेन सीरीज़ या 7 सीरीज़ का बीट करता है। तो अगर आपको वैल्यू फॉर मनी चाहिए तो मीडियाटेक बेस्ट है। बेस्ट बजट गेमिंग, डिसेंट बैटरी और अफोर्डेबल 5G। लेकिन फ्यूचर प्रूफिंग के पर्सपेक्टिव से अपडेट्स और सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन की वजह से स्नैपड्रैगन थोड़ा बेटर होता है। तो आप आते हैं कंक्लूजन पर। अगर आप फ्यूचर प्रूफ फ़ोन चाहते हो तो स्नैपड्रैगन आपके लिए सही रहेगा, और अगर आपका बजट टाइट है तो मीडियाटेक आपके लिए सही रहेगा। तो अब जब आप फ़ोन लेने जाओ तो प्रोसेसर को सिर्फ गीगाहर्ट्ज़ और कोर काउंट से मत कंपेयर करो। रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर आप फ्यूचर प्रूफ फ़ोन चाहते हो तो स्नैपड्रैगन पर भरोसा किया जा सकता है। मीडियाटेक भी इम्प्रूविंग है, लेकिन अभी भी थोड़ा टाइम लगेगा। तो यही थी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और मिलते हैं दूसरे एक नए वीडियो में।